बोले वृंदावन के बिहारी लाल की, बोले वर्षाने वाड़ी की। तो हम और आपने अभी कुछ देर पहले कथा श्रवण की। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमने भी आपको बताया था कि अगर आपको चिंतामणि मिल जाए और उस चिंतामणि को अगर आप हाथ में लेकर के अगर कुछ विचार करें कि हमको ये प्राप्त हो जाए तो तुरंत आपको मिल जाएगी। अथवा आपको अगर कल्प वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष आप ये कहें कि इस दुनिया की जितनी संपत्ति है सब मेरे पास आ जाए, आपके पास आ सकती है। परंतु चिंतामणि में और कल्प वृक्ष में इतना सामर्थ्य नहीं है जो भगवान से हमको मिलवा दे। भगवान से तो महाराज गुरु कृपा ही हमको मिलवा सकती है। जो सनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा तो सूत जी ने बताया, महाराज हम आपके मन में भगवान की कथा के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव देख रहे हैं। देखो महाराज, कथा कब सुनाई जाती है? जब सामने वाले के मन में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा हो, कोई भाव हो। आप ऐसे किसी को कथा थोड़ी ना सुना सकते हैं। सूत जी ने कहा, हमने देखा कि आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का बहुत भाव है और आपके अंदर जब श्रद्धा है तब हम आपको कथा अवश्य सुनाएंगे। सूत जी ने कहा, सावधानतया श्रृणु। अब हम आपको कथा सुनाने वाले जो हैं उसको सावधान होकर के सुनना। देखो महाराज, जब कोई भी व्यक्ति अपनी कोई बहुमूल्य वस्तु किसी को देता है तो उसे सतर्क कर देता है कि भैया इसका थोड़ा ख्याल रखना। तो ये जो कथा है ये कोई साधारण चीज तो है नहीं। दिव्य भव्य संतों के द्वारा गाया हुआ मधुर पका हुआ फल है, इतनी आसानी से तो मिलता नहीं। सूत जी ने कहा कि इस कलिकाल में व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक डर रहता है। हमारे जीवन में एक डर है जिसका नाम है मृत्यु। जानते हम हैं, हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम सब अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है। हमको पता तो है कि क्या पता अभी रातें में हमारे प्राण निकल जाएं, आगे हम जाएं, जाकर के हमारे प्राण निकल जाएं। प्राणों का कोई भरोसा, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। गोस्वामी जी बता रहे हैं, क्षणभंकुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समय पे मिली न मिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। हमें पता है कि महाराज हमको डर है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये जीवन क्या है? ये जीवन है क्षण भंकुर। मास्टर जी, क्षण भंकुर आखिर क्या? क्षण भंकुर कहते किसे? आपने पानी के बुलबुले को देखा होगा। पानी के बुलबुले को फूटने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं क्षण भंकुर। तो ये जीवन का महाराज कितना भरोसा है? उस पानी के बुलबुले को फूटने में जितना समय लगता है इतना ही बड़ा हमारा ये जीवन है। हम सब क्या है? हम सब काल के गाल में समाये हुए हैं। काल कैसा है? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौ कीरेणवासितम। हम सब काल रूपी ब्याल के गाल में चने की भांति दबे हुए हैं। अब आपके मुंह में 15-20 चने हो तो धीरे धीरे एक एक करके सबका नंबर दांतों के बीच में आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, ये केवल क्षण भंकुर का है महाराज। और हम जानते हैं, अच्छा हम ये बात भी जानते हैं कि हमारा जीवन क्षण भंकुर का है, लेकिन हम जानते हुए भी इसको समझ नहीं पा रहे, यही अज्ञान है। हम जाने न जाने कब ऐसा समय आ जाए हमारी जिंदगी में कि हमारे प्राण छूट जाएं, लेकिन हम अपनी व्यवस्था धीरे धीरे आने वाले पूरे समय के लिए बनाए हुए हैं। तो व्यवस्थाओं को बनाना गलत नहीं है, लेकिन उनमें लिप्त हो जाना गलत है। हम सब जानते हैं संसरति इति संसार है, जो सरकता रहता है वही संसार है। आप अभी गंगा जी पर हाथ में बालू लीजिए, धीरे धीरे देखना पूरी जो बालू है धीरे धीरे आपके हाथ से खिसक जाएगी, आप कितना भी उसको रोकने का प्रयास करो। उसी प्रकार से महाराज ये संसार है। हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी धीरे धीरे हुए कि नहीं हुए? अब धीरे धीरे हमारे बालक बालिका, धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ेगा। अब हम लोगों में से कोई ये सोचना चाहे कि नहीं हम तो बने ही रहेंगे, तो महाराज आप बनने वाले नहीं। तो हमें बस यही सोचना है कि न जाने कब हमारा अंतिम क्षण हो जाए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमारे आंख खुले और हम अपने गुरुदेव की शरण में पहुंचे, जो हमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताएं। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों ने कहा, देखो आपने बहुत बढ़िया बात कही है, और जब आपने बात कही है तो इसीलिए हम आपको कथा सुना रहे हैं। देखो मृत्यु का भय सबसे पहले किसको था? ये कथा कहां से प्रारंभ होती है? ये कथा मृत्यु के भय से ही तो प्रारंभ होती है। परीक्षित की पूरी उम्र बीती जा रही धीरे धीरे राज्य करते करते, लेकिन जब श्राप लगा, अभी आगे कथा आएगी परीक्षित की तो हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। परीक्षित को जब श्राप लगा कि इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे, यानी कि 7वें दिन जब तुम मरोगे, तब उसको मृत्यु का भय हुआ। और मृत्यु का महाराज भय हुआ तो तुरंत गंगा जी के किनारे भगा, लोगों से पूछने के लिए कि भाई क्या होगा। सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, कि जब परीक्षित जी को मृत्यु का भय हुआ, परीक्षित जी को पता चला कि हम 7वें दिन मरने वाले हैं, तो उनको कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आए। और जैसे सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, इसी समय आकाश से जितने भी देवता थे वो सब अमृत का कलश लेकर के आ गए। और अमृत का कलश जैसे लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि देखो हमको पता है परीक्षित जी मरने वाले हैं, ऐसा कीजिए कि ये जो हमारा अमृत है ये परीक्षित जी को पिला दीजिए। अच्छा जब अमृत पी लेंगे तो परीक्षित जी मरेंगे ही नहीं। और बोले इसके बदले में आप ये जो कथा सुनाने वाले ये हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी समझ गए। सुखदेव जी ने कहा कि अरे ठगियाओ, तुम अगर श्रोता बन करके आते तो तुमको तुम कथा अवश्य सुनाते, जैसे ये कथा चल रही। अब यहाँ कोई भी आ जाए और बैठ जाए आकर के कथा सुनने लगे, सबको सुनने को मिलेगी। लेकिन बीच में कोई आया, महाराज हम आपको ये 2 लाख रुपए देंगे, अब ये वाली कथा को छोड़ के हमारी दूसरी करो चल करके, तो बता हो पाएगी? अब हमने तो संकल्प लिया जब तक 9 दिवसीय ये परिपूर्ण नहीं हो जाती हम दूसरी नहीं कर सकते। सुखदेव जी ने कहा कि अगर आप श्रोता बन करके आते तो मैं आपको ये कथा अवश्य सुनाता, पर भाई तुम तो श्रोता बनकर तो आए नहीं, और तुम तो खरीदने आए हो। खरीदने भी कैसे? अरे खरीदा भी तो महाराज विनिमय भी तो बराबर की वस्तुओं में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए में फल हैं, तुम 100 रुपए का नोट देकर के आपसे फल ले लेंगे। ये थोड़ी ना महाराज कि हम अपना 100 का नोट तुम्हें दे दें, बदले में 1 सेब लिए चले आए। तो ये बताओ विनिमय कहाँ से हुआ? विनिमय भी तो बराबर की वस्तुओं का होता है। सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ हमारी महाराज ये भागवत कथा बहुमूल्य रत्न, अब कहाँ तुम्हारा ये अमृत कांच की मणि। बताओ कोई कांच की मणि देकर के उसके बदले में बहुमूल्य हीरा ले सकता है? और महाराज आप किसी भी प्रकार से देखिए, ये अमृत से ये जो भागवत रूपी कथा है हमेशा सर्वोत्तम। देखो अमृत कब मिलता है, सोचने वाली बात है, क्योंकि ये अमृत इतनी आसानी से तो मिला नहीं है। पहली बात, न जाने कितना बड़ा देवासुर संग्राम हो गया तब तो अमृत मिला।
और वो अमृत इतनी आसानी से लिए चले आ रहे हैं। अब देखिए यहां से सीखने वाली बात क्या है, स्वार्थी व्यक्ति हमेशा आपके फायदे की बात करेगा। जिस व्यक्ति का आपसे स्वार्थ लगा होगा वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके प्रति करेगा, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति का जो लक्षण है वो यही होता है, वो आपकी ज्यादा बड़ाई करेगा ताकि आप उसके झांसे में आ जाएं। देवता क्या कर रहे हैं, देवता यही तो कर रहे हैं कि बहुमूल्य करोड़ों की जो मणि है उसके बदले में कांच का टुकड़ा थमाने वाले हैं। लेकिन महाराज यहाँ पर ब्रह्मराज सुखदेव जैसे वक्ता और परीक्षित जैसे श्रोता हैं, उनको कोई ठगने वाला नहीं। अब अमृत कब मिलता है? अमृत महाराज तब मिलता है जब इस दुनिया में रहकर के दिव्य भव्य प्रकार के जब आप पुण्य अर्जित कर लेते, तब मरने के बाद आपको अमृत मिलता है। और महाराज तब भी पीने को नहीं मिलता है, बस सुंघा दिया जाता है, वरना एक ही घड़ा तो अमृत निकला था। ऐसे सबको पिलाते अब तक तो खत्म हो जाता, केवल सुंघाया जाता है। और इसके विपरीत हरि कथा अमृत, कोई कैसा भी व्यक्ति आए आकर के बैठ जाए कथा सुनने लगे। महाराज बताओ कितना साधारण है। एक तरफ जो पूरी जिंदगी भर अनेक आप अपने पुण्य को अर्जित करते रहेंगे तब वो आपको अमृत मिलेगा, और उसके ठीक विपरीत महाराज तुम कुछ ना करो फिर भी इसे सुनो, तो बताओ वो अच्छी है कि अच्छी? आप हरि की कथा सुनेंगे तब आपको क्या मिलेगा? आपको अभयत्व की प्राप्ति होगी। और आप जब अमृत पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। अच्छा, अमर भी व्यक्ति का क्या फायदा जब उसके अंदर अभय ना हो? बिना अभय का व्यक्ति अमर, उसका कोई काम ही नहीं। तो इस प्रकार इस बात पर बड़ी विवेचना है। विविध प्रकार से आज यहाँ पर हर तरीके से जब देखा गया तो भगवान की जो हरि कथा अमृत है वही सबसे उत्तम बताई गई। सुखदेव जी ने क्या किया? सुखदेव जी ने तुरंत ही डांट करके देवताओं को भगा दिया। बोले अरे ठगिया, चलो निकलो यहाँ से, हम तुम लोगों को कथा नहीं सुनाएंगे। अब जितने भी महाराज देवता गण थे वो सब रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले कि देखो बताओ, ये साधारण सा परीक्षित मानव होकर के भगवान की कथा सुन रहा है और हम देवता होकर के भी भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो 7 दिन तक ये जो कथा है इसको होने दो, और होने के पश्चात जब इसका परिणाम निकलेगा तब हम देखें। और महाराज 7 दिन तक कथा हुई, और 7 दिन तक कथा होने के पश्चात राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। 7 दिन के बाद जैसे ही कथा सुनी तो महाराज 7वें दिन परीक्षित को साक्षात भगवान के पार्षद लेने आए। परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। और जब राजा का मोक्ष देखा तो पूरा धातापि, धाता माने ब्रह्मा जी, जब 7 दिन की कथा सुनने का परिणाम देखा कि साक्षात ब्रह्मदेव भी जो थे वो विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, चक्कर में पड़ गए, भाई इतनी महत्वता है इसकी। तुरंत ही महाराज सत्यलोक के तराजू पर एक तरफ जितने भी धर्मशास्त्र थे सब रख दिए, और एक तरफ तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसको एक पलड़े पर रखा। और महाराज रख करके जैसे ही तोलने लगे तो पता क्या हुआ? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। महाराज जैसे सत्यलोक के तराजू पर एक तरफ भागवत जी और एक तरफ समस्त धर्मशास्त्रों को रख करके देखा तो समस्त धर्मशास्त्र भी मिलकर के इस भागवत जी के पलड़े को उठा नहीं पाए। और महाराज जैसे ही ये विचित्र स्थिति को देखा तो जितने भी संत मुनि थे सब लोगों ने वहीं पर एक घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कि कलयुग में कलुषित प्राणियों को उनके पापों से बचाने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इस भागवत में समाये हुए।
ये भागवत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, साक्षात भगवान का शब्द स्वरूप जो है वो भागवत है।